देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं और प्रदेश की सियासत में हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे में अब 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के चलते भी उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक जारी है। अब इस बीच प्रदेश से आज एक नई खबर ने मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। क्या है खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 10 जून को देश की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि सभी की नजरें इन चुनावों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है और पार्टी को इस बार नुकसान की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीटों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई मुश्किल को समाजवादी पार्टी ने और बढ़ा दिया है और ये मुश्किल खड़ी की गई है कपिल सिब्बल को सपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर। कपिल ने सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि वो किसी पार्टी की आवाज नहीं है। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं जो मोदी सरकार का विरोध करे। मैं खुद इसके लिए प्रयास करूंगा। मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाए। कपिल सिब्बल का अचानक से सपा के साथ आना हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सिब्बल के बीच तल्खियां बढ़ रही थी, उसे देखकर ये कयास पहले से ही थे। लेकिन कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें, इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी सपा 3 सीटें आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है और चौथी सीट पर उसने पेच फंसा दिया है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। और ये मुश्किल आई है विधानसभा चुनावों के बाद सदन में बदले समीकरणों के चलते। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 52 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। वहीं कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से कयास हैं कि पार्टी के अंदर जारी कलह भी खत्म हो सकती है। खासकर आजम के साथ सपा के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि सिब्बल आजम के वकील हैं और आजम का कहना था कि अगर सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। ऐसे में कपिल सिब्बल अखिलेश और आजम के बीच की कड़ी भी बन सकते हैं। यानी अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आरसीपी यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह क्या जेडीयू छोड़ चुके हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल आरसीपी के अलावा जेडीयू ही दे सकती है। लेकिन आरसीपी की सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर देखने से तो यही लगता है कि अब वे जेडीयू में नहीं है। आरसीपी के ट्विटर प्रोफाइल से सब कुछ साफ लिखा है। तो क्या अब नीतीश ने आरसीपी को पीएम मोदी के भरोसे छोड़ दिया? देखते हैं रिपोर्ट। आरसीपी और जेडीयू के बीच मची खींचतान का क्लाइमैक्स हो गया है। जेडीयू के खफा आरसीपी सिंह ने अपनी राह अलग कर ली है। जेडीयू और उसके नेताओं से उन्होंने दूरी बना ली है। आरा के एक कार्यक्रम में देखा गया कि नीतीश के बगल में रहने वाले आरसीपी अशोक चौधरी के पास बैठे नजर आए। ये वही आरसीपी हैं जो कभी नीतीश कुमार के आंख और कान बन गए थे। तो क्या नीतीश को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं आरसीपी? आरसीपी के हालिया बयान पर गौर करें तो इससे साफ पता चलता है आरसीपी पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे। दरअसल 19 मई को एक सेमिनार में परिवारवाद और उसके राजनीतिक परिणाम में आरसीपी ने जो बयान दिया था, उसी से साफ हो गया था कि अब वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबरों के मुताबिक बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। नामांकन की आखिरी तारीख 30 मई है। अभी तक जेडीयू ने आरसीपी के नाम पर फैसला नहीं लिया है। खबर ये भी है कि इस बार पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो इन 5 सीटों में आरजेडी और बीजेपी को 2-2 और जेडीयू के हाथ 1 सीट आनी है। संख्या बल के हिसाब से जेडीयू को राज्यसभा की 1 सीट ही मिल सकती है। अगर नीतीश को आरसीपी को राज्यसभा भेजना होता तो वो अपने कोटे से आरसीपी को उम्मीदवार बनाते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने आरसीपी की जगह हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया, जिससे नाराज होकर आरसीपी ने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। नीतीश के इस दांव के बाद अब गेंद बीजेपी के पाले में आ गई है। अब बीजेपी को तय करना है कि गोल करना है या गेंद को मैदान से बाहर भेजना है। अगर बीजेपी आरसीपी के नाम पर सहमति नहीं देती है तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ मंत्री पद भी जाना तय है। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
बीजेपी का धर्म संकट ये है कि वो अपने सदस्यों को राज्यसभा भेजे या एक सीट का नुकसान झेले, लेकिन आरसीपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोफाइल चेंज करके ये संदेश दे दिया है कि अब वो जेडीयू का